2022 अब माजी बन चुका है। ये साल क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं रहा। आलमी सतह पर भी मुआशी हालात गंभीर रहे हैं। 2008 के मालियाती बहरान के बाद इस साल वॉल स्ट्रीट कम तरीन सतह पर रही है। पाकिस्तानी अवाम को भी मुआशी तौर पर मुश्किलात का सामना रहा है। इन्फ्लेशन इस साल तारीख की बुलंद तरीन सतह 29-29% तक रहा है। 2022 में जहां और बहुत कुछ अच्छा और बुरा हुआ, वहीं दुनिया की आबादी भी 8 अरब का हिस्सा पार कर गई। बढ़ती आबादी के अपने मसाइल हैं कि जमीन के महदूद वसाइल के साथ इतनी तेजी से बढ़ती आबादी की रोजमर्रा की जरूरियात कैसे पूरी की जाए। जहां जमीन के वसाइल महदूद हैं, वहीं बिटकॉइन भी एक महदूद तादाद में ही इस दुनिया में आएगा। आइए 2023 का सफर बिटकॉइन को एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर से देखकर शुरू करते हैं। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। सो लेट्स डाइव इन। जमीन कुदरत का एक मुनफरद तोहफा है, जहां जिंदगी अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ रवा दवा है। अरबों साल के इस कायनाती सफर के बाद हम इंसान और दीगर जानदार इस कुर्रा अर्ज पर मौजूद हैं, और अब तक कायनात में कहीं और जिंदगी का वजूद नहीं मिल सका। मेरे दोस्त और कॉलीग सलमान हसन साहब ने मुझे नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री देखने का कहा था, आवर यूनिवर्स। इस कायनात का निजाम और अपने वजूद का मकाम समझने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखें। हमने वीडियो के आगाज में बात की थी कि दुनिया की आबादी 8 अरब हो चुकी है, लेकिन इन 8 अरब अफराद के लिए बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन सप्लाई होंगे। हमने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो की थी जिसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला देकर बताया था कि पाकिस्तान में 35 से 40 साल की उम्र के अफराद जब मुआशी तौर पर कुछ बेहतर होना शुरू होते हैं, तो उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें। अमेरिकी मुसन्नफ मार्क ट्वेन का एक मकूला है कि बाय लैंड, दे आर नॉट मेकिंग इट एनी मोर, यानी जमीन खरीदो। अब बिटकॉइन और रियल एस्टेट का मुआवजा किया जाए तो इनमें काफी चीजें मुश्तरक हैं। सबसे अहम जमीन का रकबा है, जो जितना है उतना ही रहेगा। इसमें से जो खरीदा जा सकता है खरीद लो। इसी तरह बिटकॉइन है जो 21 मिलियन ही होंगे, यानी ये भी एक फाइनाइट नंबर है। रियल एस्टेट में जमीन की कीमत इसी वजह से बढ़ती है क्योंकि जमीन का रकबा महदूद है। ये डॉलर की तरह कोई लामहदूद नहीं है कि जितने चाहे छाप लिए जाएं। अमेरिका में 1 किलोमीटर जितना है, इतना ही पाकिस्तान में 1 किलोमीटर बनता है। एक कनाल का घर जमीन के किसी भी किस्से पर दूसरे एक कनाल के घर के बराबर ही होगा। हाँ, इसी तरह एक बीटीसी भी दुनिया में कहीं भी एक बीटीसी के बराबर ही होगा। आप यहां पर यह सवाल जरूर उठाएंगे कि भाई 1 किलोमीटर का जो साइंसी पैमाना है, ये तो समझ आता है। एक कनाल का घर अगर पाकिस्तान में है तो वो तो कुछ और वैल्यू रखेगा, और अगर एक कनाल का घर भारत या अमेरिका में है तो उसकी वैल्यू तो कुछ और होगी। इस प्रॉपर्टी वैल्यू का बीटीसी से क्या मुआवजा? तो यहां बात आती है यूटिलिटी वैल्यू ऑफ लिविंग की, यानी कोई घर कितना रहने के काबिल है। इसकी सादा सी मिसाल यूं समझ लें कि लाहौर में किसी आम सी आबादी में 5 मरले के घर की जो कीमत होगी, वो लाहौर के ही किसी पोश इलाके में 5 मरले के घर की कीमत से अलग होगी। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जमीन कितनी प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल की गई है, यानी 5 मरले की जमीन के ऊपर 4 दीवारी खड़ी करके और एक कमरा डाल लिया जाए तो इसकी वैल्यू किसी बेहतर अंदाज में 5 मरले पर बने घर की वैल्यू से मुख्तलिफ होगी। इसके अलावा जमीन की मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, चाहे वो ओपन लैंड हो या इस पे ऊपर कोई भी इमारत तामीर की गई हो। ये तमाम अवामल ही मिलकर रियल एस्टेट में जगह और इसकी वैल्यू का तयन करते हैं, लेकिन एक बीटीसी हर जगह पर एक बीटीसी के बराबर ही होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इसकी जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट है। आप इसे किसी भी बड़ी या छोटी अमाउंट में खरीद सकते हैं। जमीन आपको किसी एक मखसूस पैमाने में ही खरीदनी पड़ेगी, स्क्वायर फीट, मरला या केनाल वगैरह। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम है, और इस पर टैक्स या तो है नहीं, या अगर कहीं पर है भी तो वो कम है। इसको चोरी करना एक मुश्किल काम है, और ये पोर्टेबल है। जमीन या कोई और असासा आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल नहीं कर सकते, जितना आसानी से आप बिटकॉइन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देते हैं। बाज बिटकॉइनर्स इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि इसको हमारी कायनात का एक नया फिजिकल कांस्टेंट करार देते हैं। खैर, ये फैसला तो साइंसदानों पर छोड़ देना चाहिए। साइंस की बात आती है तो चलें एक बार फिर अपने आप को हैरान कर देने वाले अपने इस घर जमीन की बात करते हैं।
जमीन का रकबा 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें से भी 71% पानी है, यानी 361 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर समंदर है, और खुशकी सिर्फ 29% है, जो 149 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर बनती है। इस खुशकी का भी सिर्फ 71% हिस्सा ही रहन सहन के काबिल है, जो 104 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर बनता है। बाकी 10% ग्लेशियर्स और 19% बंजर और बेआबो गया जमीन है। जो रहन सहन के काबिल 71% जमीन बचती है, उसका भी 50% ज़रई और लाइफ स्टॉक पर मुश्तमिल है। ये 51 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर बनता है। इसमें 37% जंगलात हैं, जो 39 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर रकबा है। 1% अर्बन है, यानी जिसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादकारी है। ये 1.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर रकबा बनता है। दूसरा 1% दरियाओं और ताजा पानी की झीलों पर मुश्तमिल है। मजमूई तौर पर वो रकबा जो इंसान इस्तेमाल में ला सकते हैं और जिस पर प्राइस टैग लगाई जा सकती है, वो 52.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर बनता है। प्राइस टैग की बात करें तो ग्लोबल रियल एस्टेट की टोटल वैल्यू 2022 में $3,690 बिलियन के आसपास रही है। इस सब के पीछे बुनियादी वजह जमीन का एक ऐसा असासा होना है जो महदूद तादाद में मुयस्सर है। इसी पर इंसान जंगे भी करता आया है। बिटकॉइन भी एक ऐसा ही महदूद असासा है। जूं जूं इसकी सप्लाई कम होते होते आखिरकार खत्म हो जाएगी, वैसे वैसे इसकी कीमत यकीनन बढ़ती जाएगी, और फिर बिटकॉइन मुस्तकबिल में हो सकता है कि एक नया स्टैंडर्ड भी बन जाए। बिटकॉइनर्स का तो बिल्कुल ऐसा मानना है। बिटकॉइन की ये फिक्स सप्लाई के इस फिनोमेना को इन्फिनिटी बाय 21 बिलियन भी कहते हैं, यानी आखिर में हर बिटकॉइन खुद से अपनी जात के अंदर एक इन्फिनिटी होगा, यानी इसका महदूद होना ही इसको लामहदूद कर देगा। ये काफी फलसफियाना और शायराना सा ख्याल है। खैर, कायनात की हर चीज को वो बिटकॉइनर्स इसी कहते हैं कि 21 मिलियन के ऊपर तकसीम करेंगे। ये बड़ा इनकलाबी किस्म का साइंसी नजरिया भी बन जाता है। बिटकॉइनर्स तो इसको ब्लैक होल से भी मुआवजना करते हैं कि ये अपनी जात में एक किस्म की सिंगुलरिटी है, परफेक्शन ऑफ मनी, एक ऐसी कुव्वत जिसकी ग्रेविटी की ताकत से कोई फिएट मनी, रियल एस्टेट, कमोडिटी या सिक्योरिटी फरार हासिल नहीं कर सकती। ब्लैक होल और ग्रेविटी की बात हो तो मैं यहाँ आपसे अपनी पसंदीदा फिल्म इंटरस्टेलर जरूर शेयर करना चाहूंगा। आप लोग क्रिस्टोफर नोलन का ये शाहकार इंटरस्टेलर जरूर देखिएगा। एक ब्लैक फ्यूचर में जब इंसान जमीन पर अपनी बका की जंग लड़ रहा है, ऐसे में कौन सी चीजें हैं जो उसकी बका का बायस बनती हैं, ये बात इस फिल्म में उन्होंने बयान करने की कोशिश की है। मौजूदा मालियाती निजाम की खामियों ने इंसान को बका की जंग पर मजबूर कर रखा है। उम्मीद करते हैं कि बिटकॉइन शायद इसमें कोई हल पेश कर सके। कायनात के फिजिकल कांस्टेंट की तरह ये भी मालियाती दुनिया का शायद कोई एक ऐसा कांस्टेंट बन जाए जिसमें रियासतें, इदारे और अफराद अपने जाती मफाद के लिए कोई गड़बड़ ना कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा कर ये काम भी कर दें। कमेंट्स में आपकी राय काम जारी रखने के लिए हमें हमारा हौसला बढ़ाती है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।